बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 4.4 का सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है? बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपये ज़ायद कीमत पर क्या करे खरीदी। बुशरा ने क्या करे 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपये ज़ायद कीमत पर क्या करे खरीदे। इस पर कंपनी ने 50% मुनाफा दिया। नफ़ा मिलने के बाद इसमें से 100 शेयर 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया शेयर 75 रुपये ज़ायद कीमत पर क्या करे फरोख्त किया। हर कारोबार में 20 रुपये दलाली दी तो इन्हें इस कारोबार में कितने रुपये नफ़ा हुआ या नुकसान, हमें ये मालूम करना है। बुशरा ने क्या करे थे 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स खरीदे थे, लेकिन कितने 100 रुपये जायद कीमत पर क्या करे थे खरीदे थे। और हर कंपनी ने क्या करे थे 50% मुनाफा दिया था। देने के बाद क्या करे बाद में से 100 शेयर 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया शेयर 75 रुपये जायद कीमत पर क्या करे थे फरोख्त की। तो हमें पता करना है कि और कारोबार में दलाली कितनी दी थी 20 रुपये क्या कर रहे थे दलाली दिए, तो इन्हें कारोबार में नफा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हमें क्या करना है बताना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 है बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपये ज़ायद कीमत पर खरीदे। बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर 100 रुपये ज़ायद कीमत पर क्या करे खरीदे। इस पर कंपनी ने 50% क्या दिया मुनाफा दिया। नफ़ा मिलने के बाद इसमें से 100 शेयर 10 रुपये कम कीमत पर और बकिया शेयर 75 रुपये ज़ायद कीमत पर क्या करे फरोख्त की। हर कारोबार में 200 रुपये दलाली दिए तो इन्हें इस कारोबार में कितना नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, ये हमें क्या करना है मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल। तो हम क्या लिखेंगे हल में हम लिखेंगे शेयर की दर्शनी कीमत। तो हमारे पास देखिए बुशरा ने कितने रुपये शेयर खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे थे, और बुशरा ने 50 रुपये दर्शनी कीमत के 200 शेयर्स खरीदे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर की दर्शनी कीमत, या फिर आप दर्शनी कीमत भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर की दर्शनी कीमत। शेयर की दर्शनी कीमत कितनी है 50 रुपये। जायद कीमत कितनी दी थी 100 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे जायद कीमत मसावी है 100 रुपये। फिर शेयर का बाजारी कीमत हमें मालूम करना। तो शेयर की बाजारी कीमत कैसे मालूम करते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर की बाजारी कीमत मसावी है दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत। तो दर्शनी कीमत है हमारे पास 50 रुपये और जायद कीमत कितनी है 100 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे दर्शनी कीमत जगह डायरेक्ट उसकी हम कीमत रख दे रहे हैं, और जायद कीमत की जगह हम क्या करें जायद कीमत जो है 100 रुपये वो रख रहे हैं। तो 100 में 50 मिला दो कितना हो जाएगा 150, यानी 150 रुपये। यानी शेयर की बाजारी कीमत कितनी आ गई हमारे पास 150 रुपये आ गई। अब वहाँ पर हम क्या करना है, हमें 200 शेयर ने बुशरा ने जो 200 शेयर खरीदे उसकी सरमायाकारी मालूम करना है। तो उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे ज़ाब्ता बनाएंगे, यानी शेयर की तादाद जमा बाजार भाव की कीमत, दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे ज़रब करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 200 शेयर्स खरीदने पर बुशरा की सरमायाकारी मसावी है शेयर की तादाद जमा शेयर का बाजार भाव। शेयर की तादाद कितनी है हमारे पास, कितने शेयर्स खरीदे थे 200। शेयर का बाजार भाव, एक शेयर का बाजार भाव कितना है 150 रुपये। कितना है 150 रुपये। शेयर कितने खरीदे थे 200। अब 200 को क्या करना है हमें 200 को 150 से क्या करेंगे ज़रब देंगे। तो जब 200 को 150 से तो देखिए यहाँ पर क्या है 15, यहाँ पर कितना है 2 है, यानी 15 दूनी कितना हो जाता है 30। तो हम 30 लिख देंगे। यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो, तो कितना जीरो हो जाएंगे 3 जीरो। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 जीरो इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 30,000। अगर नहीं आता तो आप 200 को 150 से ज़रब दे के देख लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30,000 रुपये आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपये।
तो ये तो आ गया हमारे पास क्या, 200 रुपये खरीदने पर बुशरा की सरमायाकारी आ गई। अब हमें पास दिया हुआ था दर्शनी कीमत पर कंपनी का दिया हुआ जो नफा था वो कितना है, 50%। तो हम वो लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दर्शनी कीमत, दर्शनी कीमत पर कंपनी का दिया हुआ नफा, कंपनी का दिया हुआ नफा कितना था, 50%। कितना था, 50%। अब तो हमें मालूम करना है एक शेयर का नफा कितना होगा, ये हमें मालूम करना है। तो एक शेयर का नफा मालूम करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे एक शेयर का नफा मसावी है, दर्शनी कीमत कंपनी पर दिया हुआ नफा कितना है, 50%। तो 50/% मतलब 50/100 ज़रब एक शेयर का नफा। तो एक शेयर कितने का है हमारे पास, कितने का खरीदे थे, 50 रुपये का। दर्शनी कीमत कितनी है, 50। तो 50, ये क्या हो गया, ये ज़ीरो कट हो गया। कितना बच गया हमारे पास, 10 बच गया। तो 10 का 10, 10 पंजे 50। तो कितना आ गया, 5 × 5 मतलब 5 × 5 20 क्या दे देंगे, 25 रुपये। कितना आ जाएगा, 25 रुपये। ये तो हमें क्या मालूम हो गया, एक शेयर का नफा मालूम हो गया। अब हमें एक शेयर का नफा मालूम हो गया, 25 रुपये क्या है उसका नफा है। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, 200 शेयर का नफा मालूम करने का है। तो हम यहाँ लिखेंगे 200 शेयर का, 200 शेयर का नफा मसावी है शेयर की तादाद ज़रब शेयर का नफा। क्या लिखेंगे, शेयर्स की तादाद ज़रब एक शेयर का नफा, एक शेयर का नफा। तो शेयर की तादाद कितनी है हमारे पास, शेयर की तादाद है 200 रुपये। ज़रा एक शेयर का नफा कितना है, 25 रुपये। तो अब 25 को ज़रब देकर देखिए तो 25 0 0, 25 0 0, 25 दूनी 50, कितना हो गया, 5000 रुपये। इसे हम क्या करेंगे, मसावत एक नाम दे दीजिएंगे। तो देखिए मसावत एक नाम देने के बाद हमें पास पता चल गया कि 200 शेयर का जो नफा है वो कितना है, 5000 है। एक शेयर का नफा कितना था, 25 था। तो 200 शेयर का नफा कितना हो जाएगा हमारे पास, 5000 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक शेयर पर जो 10 रुपये क्या 100 शेयर थे उस पर है तो 10 रुपये कम कीमत पर क्या करें, फरोख्त करें। तो वो लिखेंगे हम। तो 100 शेयर्स 10 रुपये कम कीमत पर क्या करें, फरोख्त करें। सवाल में दिया था 100 शेयर 10 रुपये कम कीमत पर फरोख्त करे थे। तो हमें वो मालूम करना है। तो 100 शेयर की कीमतें फरोख्त, 100 शेयर की कीमतें फरोख्त मसावी है, 100 शेयर मतलब कितना आ जाएंगे, 100 ज़रब। और हमारे पास कितना दिए हुआ था, 50 शेयर। एक शेयर कितने का था, 50 का था। और उस पर 10 रुपये कम मतलब क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो अब इसे कम करेंगे तो 100 के 100 आ जाएंगे, ज़रब का ज़रब 100, 50 में से 10 गए। 100 शेयर्स की कीमत मालूम हो रही थी इसलिए 100 लिख दिए ज़रा। एक शेयर का बाजार एक शेयर कितने का था, 50 रुपये का था। लेकिन उसमें 10 रुपये कम दे रहे तो क्या आ जाएगा, -10। यानी 50 में से 10 गए तो कितना बन गया, 40 बन गया। 40 को 100 से ज़रब दे देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा हमारे पास, 40 को 100 से ज़रब देंगे तो 40 सिफर सिफर, 40 सिफर सिफर, 40 एका 40 मतलब कितने आ जाएगा, 4000 रुपये। इसे हम क्या करेंगे, मसावत 2 देना चाहे दे सकते हैं या एसटीसी से लिख सकते हैं। तो हमारे पास 100 शेयर की जो कीमत फरोख्त थी, जब 10 रुपये हमने क्या करे थे, कम दिए थे, तो कितने मिल गए हमें, 4000 रुपये मिल गए। लेकिन हमें 100 शेयर की फरोख्त पर हासिल रकम मालूम करना है। तो 100 शेयर की फरोख्त पर हासिल रकम मसावी है कीमत फरोख्त मनफी दलाली। हमें क्या है, कीमत फरोख्त मालूम करना है। तो कीमत फरोख्त अभी हमारे पास कितने आ गया, 4000 रुपये आ गए। उस पर दलाली कितनी दी हुई थी, 20 रुपये दी हुई थी। तो 20 रुपये लिख दिया हमने। तो 4000 में से 20 रुपये गए तो कितना बचेगा, 3980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3980 रुपये।
इसे हम क्या करेंगे, मसावत दो नाम दे देंगे। सबसे पहले हमने क्या करे, शेयर की कीमत फरोख्त यानी 10 रुपये कम हो रहे थे तो उससे जवाब हमारे पास आ गया 4000। फिर 10 शेयर की फरोख्त कीमत पर हासिल करदा रकम यानी कीमत फरोख्त मनफी दलाली जब हम मालूम करें तो कितना आ गया हमारे पास 3980 रुपये। इसे हम मसावत दो नाम दें। अब हमें क्या मालूम करना है, जो हमारे पास जो 100 शेयर्स थे उस पर हमने क्या करे थे, 75 रुपये जायद कीमत पर क्या करे थे, फरोख्त करे थे। तो इससे हमें फिर उसे वो कि वही क्या करेंगे, हम लिखेंगे, फिर उससे हम मालूम करेंगे कि फ़ायदा हुआ या नुकसान मालूम। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर बकिया 100 शेयर्स 75 रुपये जायद कीमत पर क्या करे थे, फरोख्त करे थे। 20 रुपये कितना, 100 शेयर्स क्या करे, 200 शेयर्स थे तो उसमें से 100 शेयर्स क्या करे थे, 10 रुपये कम कीमत पर फरोख्त किए थे तो 4000 रुपये मिल गए थे। फिर उस पर हमने दलाली दिए थे, दलाली 20 रुपये दिए थे, 20 रुपये दिए थे तो कितना आया, 3980 आ गया। अब हमें क्या करना है, बकिया जो 100 शेयर्स बचे हुए हैं तो बकिया 100 शेयर्स कितने में, 75 रुपये जायद कीमत पर क्या करे थे, फरोख्त किए। यानी एक शेयर की कीमत फरोख्त हमें सबसे पहले मालूम करना है। तो एक शेयर की कीमत कितनी है, 50 है, जमा उससे 75 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं तो जायद कीमत क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे। दोनों की क्या करेंगे, जमा करेंगे। जमा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 75 में हम 50 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 125 रुपये। यानी एक शेयर की कीमत 50 रुपये थी तो 75 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो कितना आ जाएगा, 125 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर दिए हुआ है शेयर, अब हमें मालूम क्या करना है, 100 शेयर की फरोख्त कीमत, एक शेयर की कीमत 50 रुपये थी, 75 रुपये जायद कीमत से हमने क्या करी, बेचे तो 125 रुपये मिल गए। तो 100 शेयर की फरोख्त कीमत हमें मालूम करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 शेयर ज़रब कितना लिखेंगे, 125 लिखेंगे। तो 125, तो इसे हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे तो 100 को 125 से ज़रब देकर देखिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12500 रुपये आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 12500 रुपये आ जाएंगे। अब ये मालूम हो गया, यानी हमें बस जब 100 शेयर हमने 75 रुपये कीमत जायद कीमत से बेचे थे तो कितना आ गया, 12500 आ गया। अब हमें मालूम करना है 100 शेयर की फरोख्त से हासिल शुदा रकम हमारे पास कितनी आएंगी, ये हम मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 शेयर्स की फरोख्त से हासिल शुदा रकम मसावी है कीमत फरोख्त मनफी दलाली, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इस पर भी क्या करेंगे, 20% दलाली देंगे। तो शेयर की फरोख्त कीमत कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ जाएंगे, कीमत फरोख्त कितनी है, 12500 रुपये है। मनफी दलाली कितनी है, 20%। तो 12500 में से 20 चले गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 12480 रुपये। कितना आ जाएगा, 12480 रुपये। इसे हम मसावत नंबर क्या देंगे, 3 नाम दे देंगे। अब मसावत 1, 2 और 3 से, या मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास 100 शेयर की फरोख्त हासिल रकम मालूम हो गई और यहाँ पर 100 शेयर की फरोख्त से हासिल शुदा रकम भी हमें क्या मालूम होगी। ये हम इन तीनों को क्या करेंगे, मसावत 1, 2 और 3 की रकम की क्या करेंगे, जमा करें। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 3 से कुल हासिल होने वाली रकम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कुल हासिल होने वाली रकम, कुल हासिल होने वाली रकम मसावी है, मसात 1 में कितने दिए थे, 5000 जमा मसात 2 में कितना आ गया हमारे पास, 3980 जमा, और नंबर 3 कितना आ गया, 12480। दलाली के बाद देने के बाद हमें क्या मालूम हो गया, टोटल रकम मालूम हो गई। इन सब की क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 0 0 0 मतलब कितना आ जाएगा, 0। तो चलिए इन चारों की तीनों क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो जमा करने पर हमें क्या मालूम हो जाएगा, 21460 रुपये। कितना मालूम हो गया, 5000, 3980 और 12480, ये तीनों की जमा करें तो कितना आ गया, 21460 रुपये। तो हमारे पास क्या आ गया, कुल रकम हासिल होने वाली क्या हो जाएंगी, कुल रकम क्या हो जाएंगी, मालूम हो जाएंगी। तो हमें पास मालूम हुआ कि बुशरा की सरमायाकारी कितनी थी, 30,000 रुपये थी। हमें मालूम क्या हो गया, कुल रकम हासिल होने वाली रकम कितनी आ गई, 21460 रुपये मालूम हो गई। अब हमें मालूम करना है बुशरा की कुल सरमायाकारी तो 30,000 रुपये थी
यानी बुशरा को इसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। चलिए इसे हल करते हैं। हमें मालूम हो गया था कि पिछले उसमें क्या मालूम, हमें मालूम हो गया था कि कुल हासिल होने वाली रकम कितनी है, 21,460 है। लेकिन बुशरा की सरमायाकारी कितनी है, 30,000 है। यानी कुल सरमायाकारी हमारे पास कितनी आ गई थी, 21,460 रुपये आ गई थी। लेकिन बुशरा की सरमायाकारी तो 30,000 का था। इसका मतलब 30,000 में से 21,000 गया तो कितना हो गया, 7,000। मतलब क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। यानी बुशरा को क्या हो गया था, नुकसान हुआ। तो बुशरा को होने वाला नुकसान मसावी सरमायाकारी मनफी शेयर की फरोख्त पर हासिल आमदी। तो सरमायाकारी कितनी थी हमारे पास, बुशरा की सरमायाकारी कितनी थी, 30,000 रुपये थी। मनफी शेयर की फरोख्त पर हासिल होने वाली रकम कितनी है, 21,460 है। कितनी है, 21,460 रुपये है। तो 30,000 में से मनफी कितना है, 21,460 चले गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, हमारे पास बचेंगे 8,560। कितना बचेगा, 30,000 में से 21,460 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, 8,560 रुपये। कितना बचेगा, 8,560 रुपये। तो बुशरा को इस कारोबार में क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये तो समझ में आ गया। कितने का नुकसान हुआ था, 8,560 रुपये का नुकसान हुआ। तो हम यहाँ पर जवाब में लिखेंगे, कारोबार में बुशरा को कितना, 8,560 रुपये का क्या हुआ था, नुकसान हुआ। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, लास्ट में जवाब लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसमें शेयर की दर्शनी कीमत, बाजार भाव लिखिए, फिर शेयर की हम क्या करें, बाजारी कीमत मालूम करें, फिर 200 शेयर की फरोख्त कीमत क्या करें, 2,200 रुपये की खरीद पर बुशरा की सरमायाकारी मालूम करें, 30,000 हो गया। 50% क्या करे थे, नफा मिला था तो 25 रुपये एक शेयर पर हो गया था, 200 शेयर पर 5,000 हो गया था। इसे हमने मसावत एक नाम दे दिए थे। फिर हमने क्या करते, 100 शेयर्स पर क्या करते, 10 रुपये कम कीमत पर फरोख्त करे थे तो 4,000 रुपये मालूम हो गया। फिर उस पर 4,000 रुपये हमने दलाली 20% दिए थे, 20 रुपये दिए थे तो 3,980 रुपये मालूम गया था, मसावत 2। फिर बकिया जो 100 शेयर्स बचे थे वो 75 रुपये जायद कीमत पर क्या करे थे, फरोख्त करे थे। तो एक शेयर की कीमत फरोख्त तो हमने क्या करे थे, 50 जमा 75 करे तो 125 आ गया था। और 100 शेयर की फरोख्त कीमत मालूम करे तो 100 ज़रब 125 करे तो कितना आ गया था, 12,500 रुपये आ गया। फिर हमने 12,500 पे जो हमारे पास फर्क कीमत आ गई, उस पर हमने क्या करे थे, 20 रुपये दलाली दिए थे। तो दलाली देने पर हमारे पास कितना आ गया था, 12,480 आ गया था। तो मसावत 1, 2 और 3 की हमने क्या करे, जमा करने पर हमें क्या हो जाएगा, कुल रकम मालूम हो जाएंगी। तो कुल हासिल होने वाली रकम मसावी है 5,000 जमा 4,980 जमा 12,480। ये तीनों की जमा करें तो हमें मालूम होगा 21,460 रुपये हमें क्या हो गई, कुल सरमायाकारी हो गई थी। फिर हमें पता क्या करना था कि बुशरा को इसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो हमने लिखे थे बुशरा की कुल सरमायाकारी तो 30,000 थी, तो बुशरा को इसमें क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। तो बुशरा को होने वाला नुकसान सरमायाकारी मनफी शेयर की फरोख्त पर हासिल शुदा आमदनी। सरमायाकारी कितने में खरीदे थे, 30,000 रुपये में खरीदे थे। लेकिन जब फरोख्त करे थे तो कितना आ गया था, 21,460 रुपये आ गया था। तो 30,000 में से 21,460 हम मनफी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8,460 हो जाएगा। यानी बुशरा को क्या हो गया था, कारोबार में नुकसान हो गया। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ था ये हमें लिखना था। तो हमने यहाँ लिखे, कारोबार में बुशरा को 8,580 रुपये का क्या हुआ था, नुकसान हो गया। आज हमारी मशक़े से 4 आज पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आज का ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। मजमूई सवाल 4 का ए ये आपको खुद से हल करना है। उसके बाद यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर टाइप कर डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मजमूई सवाल 20, इस सबक में मजमूई सवाल ए बी 2 से दिए हुए हैं, दोनों भी की भी आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 हल करना स्टार्ट करेंगे, यानी इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।